जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स में। अभी मैं 1-2 दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, क्षमा चाहूँगा आपसे, मैं थोड़ा-सा बाहर था। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ आज इंट्राडे के लिए, जहाँ पर हम बैंक निफ्टी, निफ्टी और 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए और 1 स्टॉक प्योर एफ-एन-ओ सेगमेंट का स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देखते हैं। तो कल के सेशन में अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में बना हुआ था कंप्लीट, यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी को। अब अगर बैंक निफ्टी को एक अच्छा रफ्तार पकड़ना है तो 52,275 के ऊपर अगर जाता है तो एक छोटा सा रिस्क उठाएंगे 52,600 के लिए। लगभग 250 से 300 पॉइंट हमें दिखा सकता है। बट इन केस अगर मार्केट ये वाला रेंज के नीचे आना स्टार्ट करता है, लेवल को मार्क कर लेना गाइस, 52,000 के नीचे अगर आता है तो 51,500 का भी लेवल आपको दिखा सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रीन जोन दिख रहा है ना आपको 51,300 और 51,500, मार्केट यहीं से यू टर्न मारेगा, ये बात आप ध्यान रखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा सा ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, और ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना यहाँ पर एक अच्छा इंपल्सिव मूव, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट है ये वाला एरिया पे, और साथ ही साथ इम्बैलेंस भी मिलेगा। तो हमें यहाँ पे जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप है 51,500 51,300, इस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस मिलेगा, ऑर्डर यहाँ पे क्रिएटेड है। तो काफी कुछ यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक अच्छा व्यू दिख रहा है। तो अगर इनकेस मार्केट ऑन साइड में आता है तो ये वाला जो ग्रीन जोन है, मार्केट यही लेवल से जो है एक अच्छा सपोर्ट बन के अपसाइड जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डाउन साइड का भी ट्रेड और यहां पर आए तो एक अपसाइड का भी ट्रेड बढ़िया मिलने वाला है। 51,300 के रेंज में हम बाइंग का प्लान दोबारा करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट मैंने जो उठाया है यहां पर वो है निफ्टी, और निफ्टी में देखोगे तो कल के सेशन में एक अच्छा सा कंसोलिडेशन, उससे एक दिन पहले थोड़ा कंसोलिडेट, और उससे पहले गाइस मार्केट में एक अच्छी रफ्तार। तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट आपको जो है वो यहां पर भी आपको दिख रहा है ये वाले जोन में। अगर ये वाला जोन का इम्बैलेंस अगर एक बार फुल हो जाना तो एक अच्छा टारगेट मिलेगा, यानी कि मार्केट 25,120 का लेवल एक बाइंग बनने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक बिग फुल क्या बोलते हैं बुल फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो ये वाला जोन को हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अपसाइड का ट्रेड 25,440 के ऊपर, 25,580 का टारगेट, और अगर मार्केट नीचे आता है 25,350 के नीचे तो कहीं ना कहीं 25,125 का भी टारगेट आपको दिखा सकता है निफ्टी। तो दोनों तरफ के टारगेट के लिए ध्यान से आप बना के रखें। अगर ये डाउन साइड आएगा तो बहुत स्लो एंड स्टडी आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा सा बाइंग है तो हर लेवल पे बाइंग होगा, स्लो एंड स्टडी आएगा। लेकिन जब 25,120 के लेवल पे आएगा तो यहाँ से एक जबरदस्त फिर से यू टर्न मारता हुआ मार्केट अपसाइड में दिखेगा। तो ये लेवल को आप ध्यान में रखें। 3 स्टॉक जो मैंने आपके लिए लेकर के आया है उनमें से जो फर्स्ट पिक हमारे पास है गाइज वो आपका है गुजरात गैस। गुजरात गैस लिमिटेड को अगर आप देखोगे तो यहां से एक अच्छी बाइंग आई थी, गैप अप के साथ आया था। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने अप्लाई किया है, ये जो रेंज है ना एक अच्छा बाइंग बना है। उसके बाद जब मार्केट यहां से अपसाइड गया, थोड़ा सा वॉल्यूम लगा करके आपको दिखा लेता हूं। जब यहाँ पर मैंने वॉल्यूम लगाया, जब ऊपर गया है मार्केट तो आप देखोगे कितनी अच्छी वॉल्यूम है। जब ये मार्केट ऑन साइड में आ रहा है ना तो कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रीन जोन मैंने बनाया 613 और ये 617, अगर मार्केट इस रेंज में मिल जाता है ना तो उसके बाद एक मार्केट में बहुत तगड़ी बाइंग आने वाली है। और यहां से कम 5 से 7%, 10% का भी टारगेट आपको पोजिशनल पर्पज से भी दे सकता है, और इंट्राडे में आप 2-3 दिन का व्यू या फिर एक शॉर्ट टर्म व्यू लेकर के गुजरात गैस में आप चल सकते हो। एक अच्छा लेवल मुझे यहां बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट जो मैंने उठाया है वो आपका सीमेंस है। सीमेंस को देखोगे एक अच्छा यहाँ पर हाइयर हाई, फिर हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, फिर हाइयर हाई, और यहाँ पर एक रेंज बना रहा है और एक ब्रेकआउट दिया था लास्ट मिनट्स में। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर में सस्टेन कर जाता है, 6,760 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो कम से कम हम यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट का टारगेट लेंगे, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट देखोगे अपसाइड यहाँ पर अच्छा जरा कंसोलिडेट किया है, वॉल्यूम भी कंसोलिडेशन में है, ब्रेक करेगा तो एक अच्छी टारगेट हम उम्मीद करते हैं सीमेंस में अपसाइड के लिए। नेक्स्ट स्टॉक आईटी सेक्टर से उठाया है, नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस को देखोगे तो काफी एक अच्छा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर क्रिएट किया है, फिर एक अच्छा ब्रेक दिया, ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसको ट्रेड करने के 2 प्लान है।
ये जो रेंज है ना, इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। बाइंग होगा या तो इस वाले लेवल पे मिले मार्केट, या तो इस लेवल के ब्रेकआउट मिले, दो जगह पे बाइंग होगा। 1935 के आसपास बाइंग होगा ये टारगेट के लिए, और 1957 के ऊपर अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है तो भी टारगेट हम लेंगे 20 पॉइंट्स का, और 10 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। एक स्टॉक जो मैंने आपसे बात किया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मैं उठा करके लेकर के आया हूं, नाम है हीरो मोटोको। हीरो मोटोको में आप देखोगे तो लगातार मैंने आपको पहले भी बताया था स्विंग ट्रेडिंग में भी कि यहां से मार्केट ऊपर गया, ब्रेक करके गया, फ्लैग एंड पोल बनाया, फिर ऊपर गया, फ्लैग एंड पोल बना के ब्रेकआउट दिया है। करेंट लेवल पे आप देखेंगे ना तो यहां पर एक अच्छा रेंज बना था, और इस रेंज का हीरो मोटोको ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया हुआ है आज के डेट में। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हीरो मोटोको का एक और बड़े टारगेट के लिए पोजिशनल पर्पज से भी निकल सकता है, और कम से कम आप देखोगे इस लेवल से जब ये ब्रेकआउट दिया था लास्ट टाइम तो कम से कम 20% का टारगेट दिया था, तो यहां से कम 10 से 15% का मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं। 15% का 6700 का लेवल मुझे लगता है कि मार्केट दिखा सकता है 6741 का टारगेट आने वाले दिनों में। तो आप हीरो मोटोको को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके आप रख सकते हैं पोजिशनल पर्पज से यहां पर, जैसा कि स्विंग ट्रेड में आपको बताया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 3 स्टॉक में कौन सा स्टॉक बेहतर लग रहा है, निफ्टी न्यूटी बैंक की एनालिसिस आपको कैसी लगती है, मेरा स्विंग ट्रेड का ये पिक आपको कैसा लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ जरूर करिएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एक डिस्क्लेमर बता दूं क्लियर कट की वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है इन लेवल पे तो प्लीज आप अपने फैंसी एडवाइस से कांटेक्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। चलिए आप सभी से मैं आज यहीं पे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।